एक तरफ कह रही हैं कि पंचायत क्या करेगी, घर का बंटवारा तो हो चुका था, कोर्ट में केस चल रहा है, तो पंचायत क्या करेगी। और दूसरी तरफ वहीं कुछ सेकंड बाद ही ये बोल रही हैं कि ठीक है भैया पंचायत में करवा लो, तुम्हारा अगर पंचायत में मन कर रहा है, कहो दीदी बोला है ना, जीजा बोला है ना, तो अब वही करेंगे हम जो तुम कह रहे हो। चलो भाई जैसे तुम कह रहे हो वैसे हम कर लेंगे। तो अनीता जी किसी एक बात पर तो टिके रहिए प्लीज़, ये तो बताइए कि आप चाहते क्या हैं। आप एक्चुअली में केस वापस लेना चाहते हैं या आप पंचायत नहीं करने देना चाहते हैं, जो कि सामने वाली पार्टी से तो यही लग रहा है कि आप पंचायत नहीं करना देना चाहते हैं, क्योंकि जब पंचायत होगी तो उसमें जो भी कुछ कमियां हुई हैं ना वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाएगी। तो गोलू के मामा की जो वीडियो आई है उसका जो जवाब दिया है अनीता जी ने, उसी पर ये रिएक्शन होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अनीता जी खुद ही अपनी बातों में गोलमोल हो रही हैं। उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, कैमरा तो ऑन कर लिया लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है कि उनको एक्चुअली बोलना क्या है। क्या उनको वाकई में यही बोलना है जो वो बोलना चाह रही हैं कि ठीक है कोर्ट केस जो है वो वापस नहीं ले लेते और पंचायत में फैसला करा लेते हैं अपने बंटवारे का। कोर्ट केस वापस ले लेंगे, आपके बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, प्लस आपके लोग भी फ्री हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। क्या आपके पास इतना फालतू का टाइम है कि आप कोर्ट कचहरी में टाइम वेस्ट करेंगे? आपके तो कई सारे चैनल्स हैं, उस पर काम भी है। और मुझे पता है जब व्लॉगर्स होते हैं तो जब तक वो अपना कंटेंट अपलोड नहीं कर देते तो फिर उनके चैनल पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। धीरे धीरे करके काम में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं होता और काम का नुकसान होता है। तो क्यों बेकार में अपने काम का नुकसान कर रहे हो और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। भाई लाला जी टेंशन में, अनीता जी टेंशन में, जिस दिन से ये सब कुछ हुआ है ना टेंशन ही टेंशन नज़र आ रही है, जबकि इनको हर चीज़ मुहस्सर है। मुहस्सर बोले तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, यानी कि सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, पैसा इनके पास, चैनल इतने अच्छे से रन कर रहे हैं, व्यूज़ इतने अच्छे से आ रहे हैं, घर इन्होंने बना लिया अच्छे से, सब चीज़ तो इनके पास है। फिर इनको टेंशन किस बात की है? क्यों इनकी हवाइयाँ चेहरे से उड़ी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई जो दूसरी वाली पार्टी है यानी कि इनकी जो देवरानी है, उनके पास पैसों का भी अभाव है, चीज़ों का भी अभाव है, प्लस अर्निंग भी बहुत कम है और मेहनत भी वो लगातार कर रही हैं, वीडियोस भी अपनी डाल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चेहरे पर एक संतुष्टि सी भी नज़र आती है। तो ये क्या चीज़ है भाई? लगातार अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, जो कुछ काम कर रही हैं, चाहे खेतों में काम कर रही हो, चाहे घर में काम कर रही हो, क्या खाना बना रही हैं, कैसे खिला रही हैं, बाबूजी को क्या दे रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो सब कुछ करते हुए दिखा रही हैं, बता रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टेंशन नहीं है, उनको भी टेंशन है, लेकिन जितनी हवाइयाँ अनीता जी की उड़ी हुई हैं उतनी मुझे दूसरी तरफ से नहीं लग रही है। तो क्या ये अनीता जी को पता है कि वो जो है केस जो है हार जाएंगी या उनके फेवर में नहीं होने वाला है, या वाकई में उन्होंने जो एफआईआर की है उससे अपना ज़्यादा नुकसान कर लिया है? तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनीता जी खुलकर नहीं बोल रही हैं? क्योंकि जिस एक्सेंट से और जिस लहजे से अनीता जी बात कर रही हैं ना, वो एक तानाकशी वाली बात होती है, हार मानने वाली बात होती है। और ऐसे होता है ना जैसे इंसान को अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इस तरह से जब तानाकशी करके बात करते हैं ना, बिल्कुल वही एक्सेंट में, मुझे पता है कि तुमने बहन बना लिया है, अब बहन की तुमने इज्जत रखी नहीं है, ये है वो है, और ना जाने कितनी कितनी, मतलब जितने पोलाइटली, जितने अच्छे तरीके से इनके मामा जी की तरफ से एक वीडियो आया था कि उन्होंने बस एक ये प्रस्ताव रखा था। उनकी भी क्या डिमांड गलत है कि तुम अपने ही बरादरी वालों को, अपने ही घर कुनबे वालों को, अपने घर रिश्तेदार वालों को और अपने ही पंचायत को वहाँ पर बिठा के रखो। हम में से सिर्फ एक गवाही के तौर पर एक भाई होगा, और एक भाई क्या ही कर लेगा? अगर पंच वहाँ पर इतने सारे पंचायत बैठी हुई है तो उसमें एक भाई क्या ही कर लेगा? क्योंकि उसको अपनी बहन का साथ देना है, उसको देखना है, एज ए गवाह भी रहना है कि जिससे कि मेरी बहनों के साथ कोई गलत ना हो जाए। तो क्या ही हो गया? फिर अनीता जी को ये चीज़ क्यों नहीं है एक्सेप्ट है कि ये पंचायत बिठाई जाए? क्योंकि कोर्ट कचहरी से तो किसी का भी भला नहीं होने वाला, ये तो अनीता जी भी मान बैठी हैं। और ऐसे ही ये लड़ाई जो है ना, क्योंकि बंटवारे की भी लड़ाई है, चैनल की भी लड़ाई है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर बचा क्या इनके पास? पंचायत। तो पंचायत से इतना क्यों घबरा रही हैं? अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, जो पहले बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के कुछ तो प्रूफ, कुछ तो गवाह, कुछ तो होंगे आपके पास, फिर इतना क्यों डर रहे हो, कितना क्यों घबरा रहे हो? और बार बार ऐसे लहजे में बोली, एक तो तुम्हारी बहन है, एक मैं भी बहन बन गई। वो बन नहीं जाती है, आज उनके कहने से नहीं हो गई है, वो ऐसे ही होता है। यही है हमारा समाज। देवरानी का भाई भाई है, जेठानी का भाई भाई है, भाई ही कहलाता है वो, मानो या ना मानो। कहती हैं दोनों बहनों का नाम ले रहे हो, कितनी शर्म की बात है। क्यों बहन कहने में क्या शर्म की बात है भाई?
रही बात इस चीज़ के लिए कि क्योंकि मार पिटाई हुई है, हाथापाई हुई है, तो वो तो दोनों तरफ के आप लोग जो है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो। आप भी उतने ही जिम्मेदार हो, वो भी इतने जिम्मेदार हैं। वो आपके द्वारे आए थे, वो आपके भाई बंधु लगते हैं। अगर आपकी देवरानी के भाई बंधु हैं तो आपके भी भाई बंधु लगते हैं। वो यहाँ पर बात करने के लिए आए थे, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि चीज़ें जो है वो हाथापाई की नौबत पे नहीं आ जाए। ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसे करना होता तो इससे पहले जब आपने चैनल के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए परेशानी उठाई है ना, और उनको जो है ये सारी चीज़ें खड़ी करी हैं, वो तब भी मार पिटाई कर सकते थे अगर उनको सिर्फ मार पिटाई ही करनी होती तो। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी चला गया है और वो शिकायतें भी की जा रही हैं कि हमारा सामान भी फेंकते हैं, घर की भी बात है, चैनल भी हमें तबाह कर रहे हैं, हमें हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो कोई भी भाई होगा वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। वो बात करने के लिए तो जाएगा। वो बात करने के लिए आए थे, जो कि उनके मामा ने अपनी तरफ से बताया भी है। लेकिन अगर मार पिटाई की है, उन्होंने शुरुआत की है, उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है, तो लाइए प्रूफ। क्योंकि आप तो व्लॉगर हो, आपके तो कई कई सारे चैनल हैं, फिर वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे? आप तो एक कैमरे के ओनर भी हो, फिर भी आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए आपका केस कमज़ोर हो गया है ना। कहती हैं अपनी बहन की इज्जत नीलाम करने पर नहीं सोचा तो मेरा क्या सोचोगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि ये सब करना पड़ा। और आपने एक क्लिपिंग लगाई बीच में जिसमें बुआ जी बैठकर कुछ बातें कर रही हैं। आप तो पूरी पंचायत साथ में लेकर घूमती हो, उसमें 4 आपकी ननदें हो गई, फिर आपकी एक भाभी भी आई हुई थी, फिर और भी लोग होते हैं। अच्छा भाई, मैंने इनके कमेंट, इसी वीडियो के कमेंट के नीचे टॉप कमेंट में एक कमेंट पढ़ा कि ये जो कह रही है ना कि जहाँ पर भी रहते हैं वहीं ये सब कुछ करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं इसका। तो किसी ने वहाँ पर कमेंट किया, मुझे नहीं पता वो इनको जानते हैं कि नहीं जानते, कि आप तो दिल्ली में रहते हैं तो भी दिल्ली में आपकी किसी से नहीं बनती और गांव में से भी आपकी किसी से भी नहीं बनती। क्योंकि मैंने इनको देखा ही नहीं है। जब से मैं इनको देख रही हूँ, मैंने नहीं देखा कि गांव में इनके किसी चच्ची ताई या किसी से भी इनके कोई इनके पास उठ रहा है बैठ रहा है, ये किसी के पास उठ रही है बैठ रही हैं। लेकिन मैंने बसंती जी को ज़रूर देखा है कि वो जो चच्ची जिनको कहती हैं उनके पास आना जाना है, और उनके बच्चा भी उनका उनके साथ ही खेलता रहता है और उनके घर में सो भी जाता है। तो कहीं ना कहीं तो बॉन्डिंग होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी कि दादाजी भी उसके साथ ही रहना चाहते हैं। वो चच्ची वगैरह जो ना वो भी उनको पसंद करती हैं। प्लस जब वो अपने मायके जाती है या कहीं पर भी जाती है तो वो आपको ना बोलकर वो उनको बोलकर जाती हैं कि आप इनको खाना दे देना। तो खाना एक बहू के होने के बावजूद भी आपके पड़ोस के घर से, यानी कि आपके घर कुंबे के घर से नाना दादाजी के लिए खाना क्यों आता है? पंचायत से क्या चाहते हो बता देना, हमें तो नहीं मालूम कि तुम क्या चाहते हो। और पंचायत से चाहते हो तो भैया पंचायत से ले लो। आप कहना क्या चाह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि पंचायत से क्या चाहिए, पंचायत क्या करेगी, ये तो कोर्ट कचहरी में केस चला, तो कोर्ट कचहरी का केस तो आप वापस लेने वाले हो। तो रही पंचायत, तो फिर तो बाकी के काम तो पंचायत ही करेंगे ना। जो बंटवारा पंचायत में होगा, फैसला पंचायत में होगा, मार पिटाई का जो भी होगा, आप भी अपनी तरफ के सारे प्रूफ दीजिए, वो भी अपनी तरफ के प्रूफ देंगी। और रही बात बंटवारे की, बंटवारा भी क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर जब अगर मान लीजिए हो गया, चलिए मैं तो आपकी बात को बड़ा करती हूँ कि बंटवारा हो गया है, तो उसका कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना, दिखा दीजिए वो प्रूफ, वो पीछे हट जाएगी। क्योंकि जब पंच ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का बंटवारा हुआ था और इतना पोर्शन इसको दिया, इतना पोर्शन उसको दिया, यानी कि 50-50% दोनों को बराबर का मिला है, नीचे भी उतना ही मिला है, ऊपर भी उतना ही मिला है, तो पंचायत किसी एक पक्ष की बात थोड़ी ना करेगी। कहती हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि पंचायत क्या करेगी अब हमारे घर में, जबकि तुम्ही लोगों की मर्जी से हुआ है। अगर उनकी मर्जी से होता तो क्या वो वापस से पंचायत को बिठाती? और पंचायत की, अगर पंचायत का ही फैसला था तो बसंती जी मुझे तो इतना बेवकूफ़ नहीं लगती हैं कि वो वापस से फिर से पंचायत को बुला रही हैं। अगर कोई भी चीज़ आपने गड़बड़ नहीं करी है तो पंचायत ने जो, भाई देखो दादाजी ने अगर जो जैसे बांटा, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो बांटा है और उसमें गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर बसंती जी का मांगना बेकार है। लेकिन अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंटवारा कर लिया है और उसमें आप लोगों ने गड़बड़ की है और उनका हिस्सा ले लिया गया और उसके बावजूद भी आप उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो हिस्से के लिए, तो भाई फिर तो उनको पंचायत का सहारा लेना ही पड़ेगा। जिस पे वो इसी वीडियो में ये सफाई दे रही हैं कि हम यहाँ पे दीपक जी की जो डेथ के बाद हम कब आए हैं और क्यों आए हैं, वो तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा है। उसके ऊपर मैंने इससे पहले पॉडकास्ट बना दिया, जिन्होंने नहीं सुना है तो प्लीज़ वो पॉडकास्ट ज़रूर सुने और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनीता जी बताती हैं कि यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी कि मैं क्यों टेंशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो अनीता जी यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं क्या? क्योंकि यही बोला गया था ना कि
जब उनकी तरफ से भी आपके व्यूवर्स ने यही बोला था कि जब वो बोल रहे थे कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, बातों को रिपीट करती हूँ और मैं जो है ना वापस उसी लाइन को फिर से बोल लेती हूँ, मेरे दिमाग में सर में दर्द है, मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ। तो आपके व्यूवर्स ने भी वही बोला था। अगर वो सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं तो डेफिनेटली फिर आप भी सिंपैथी कार्ड खेल रहे होंगे अपनी ऑडियंस के साथ। क्यों टेंशन में हूँ मैं बताऊंगी आपको, मेरा 1-2 दिन में वीडियो आएगा तब मैं बताऊंगी कि मैं क्यों टेंशन में हूँ। मैं सच बोलती हूँ इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, ऐसे ही लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सच बोलती हैं, अच्छी चीज़ें दिखाती थी, सच्ची चीज़ें दिखाती थी, इसलिए लोग पसंद करते थे। लेकिन जब तक सिर्फ आपके हाथ में चैनल थे, आपके हाथ में एडिटिंग थी, आपके हाथ में सारी चीज़ें थी। अब सामने से चैनल बन गया है और चैनल पे फिर टॉर्चर किया जा रहा था, चैनल पे स्ट्राइक दी जा रही थी। तो वो जो अंदर की बातें छुपी हुई रहती थी ना, जो कुछ आपके हाथ में हुआ करती थी, चैनल पर क्या अपलोड होना है, तो वही सारी चीज़ें फिर अपलोड होने लगी। क्या हो रहा है, कौन कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है, कौन चैनल उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, अब क्या बंटवारे हो रहे हैं, अब ज़मीन के ऊपर लड़ाई हो रही है, बंटवारे के ऊपर लड़ाई हो रही है, चैनल के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो वो सामने से भी वो वाली बातें अब आने लगी, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके हाथ की नहीं रह गई, क्योंकि अब सामने वाले की भी तरफ से भी वीडियोज़ आने लगी। जब तक तो आपके हाथ में था, इसलिए लोग आपको जो देखते थे, जो आप दिखाते थे, उसी के बिहाफ पर लोग आपको जज करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और साफ दिल का मानते थे। कहती हैं ये जो सोच रही है ना कि जितना इज्जत उछालेंगे उतना पैसा कमा लेगी। तो अनीता जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपने FIR कराई तो वो पहला पर्सन आप थे जिन्होंने FIR कराई, ठीक है। FIR में आपको बहुत सोच समझ के लिखवाना चाहिए था कि आप क्या लिखवा रहे हो, कैसी चीज़ें लिखवा रहे हो। प्लस आपको जब दूसरी तरफ से FIR का बदले में FIR कराई गई, वो आपने बिना सोचे जाने, बिना सोशल मीडिया की ताकत को पहचाने, आपने वो सोशल मीडिया पे प्राइवेट चीज़ों को अपलोड किया। तब इज़्ज़त का ख्याल नहीं आया कि आपने इतनी डिटेल में सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया था और वहाँ पे मोबाइल नंबर था, एक माइनर बच्ची की इज़्ज़त की भी बात थी, उसको थ्रेटन किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें भी तो आपको सोचनी चाहिए थी ना, तब आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था इज़्ज़त का। ठीक है भैया, इज्जत बेच के कमा लो, क्योंकि ज़िंदगी में तो तुम्हारा कभी और बीच में रुक गई और कहेंगे बोल दूंगी तो बहुत बुरा लगेगा। कहती है तुमने कभी पैसा देखा ही नहीं है, तो पैसा उन्होंने आज भी नहीं देखा। वो उतने में ही जितना मिल रहा है उतने में ही वो चला रही हैं और उतने में ही वो सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि इंसान का ना दिख जाता है, क्योंकि वो जितना कमा रहा है उसको ना केवल अपना कर्जा उतार रहा है, अपना घर अच्छे से चला रहा है, वरना सारी सुख सुविधाएं किसको बुरी लगती हैं, किसको बुरा लगता है। उनके घर में एक इन्वर्टर तक नहीं है, वो इमरजेंसी लाइट में ही गर्मी में उस लाइट को जलाकर खाना बनाती है जब लाइट घंटों घंटों के लिए कट जाती है। किसको बुरा लगेगा। पैसा आएगा तो सबसे पहले इन्वर्टर खरीदेगा जिससे कि लाइट भागे तो पंखा भी जले, लाइट भी जले। क्यों अंधेरे में और गर्मी में वो कोई खाना बनाएंगी सबसे पहले, फिर वो AC लगाएंगे, क्यों वो गर्मी में रहेंगे, सबसे पहले अपने घर का प्लास्टर कराएंगे। तो ये बातें मत बोलो कि नया नया पैसा आ गया है तो इसलिए हवा में उड़ रही है। किसके पास पैसा आया है, किसने क्या लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, वो भी दिखाई देता है। उसी घर के कुछ घर कैसा है और कुछ घर कैसा है। अब आप कहोगे नो डाउट कि हाँ मेरी मेहनत का है, मैंने मेहनत की है, मैंने अर्न किया है और इसलिए मैंने वो लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन किया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर आप दूसरे को भी नहीं कह सकते हो, वो जो कर रही हैं, जैसा कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है जैसे भी वो कर रही हैं, उसमें वो संतुष्ट हैं। लेकिन अगर उस संतुष्टि की ज़िंदगी में दखल अंदाजी की जाएगी, उनको किसी भी तरह से रोका टोकी की जाएगी या फिर परेशान किया जाएगा या फिर उनके उस काम पर, जिस काम से वो अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, उस काम पर ज़बरदस्ती का कुछ ना कुछ उस पर वो परेशानियां खड़ी कर दी जाएगी या फिर रोड़े डाले जाएंगे, तो फिर कौन बर्दाश्त कर लेगा। देखो कितनी बड़ी बात बोली है। मैंने कहा ना ईगो, घमंड, ये बहुत बड़ी बात है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो आप तो ये सारी बातें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर वाले को न जाने कब कौन सी बात बुरी लग जाए। ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कहती है तुम्हारा पैसा तो तुमने तुम्हारे अगल बगल किसी ने देखा ही नहीं है। तो अनीता जी आप भी अपने आप को भूलो मत। आपने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि जब तक हमारा मकान नहीं बना था हमारी हालात कैसे थे। जॉ स्टॉक में जाकर क्या क्या चीज़ें बोल कर आई हूँ, वो अपने दिन भूल गई क्या। खुद ही अपनी वीडियो में बोल रही थी ना कि बच्चों की फीस तक नहीं जाती थी। क्या वो दिन क्या थे? क्या आप शुरू से क्या डॉलर में ही खेल रहे हो जो आप दूसरे को आज बोल रहे हो? वो पैसा जीवन नहीं बिताता है, परिवार ही परिवार के काम आता है। एग्जैक्टली अब आपने बिल्कुल सही लाइन बोली अनीता जी। परिवार ही परिवार के काम आता है, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर छोटा भाई दुनिया में नहीं रहा तो लाला जी अगर थोड़ा सा हिस्सा, जरा सा हिस्सा उसको एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा।
जैसे कि आप हमेशा से कहते आ रहे हो, बाबूजी के कहने से हमने ये किया दीपक के लिए, बाबूजी के कहने से हमने वो किया दीपक के लिए, दीपक के बच्चों के लिए ये हेल्प करी, दीपक के बच्चों को ये करवाया, दीपक के बच्चों को वो करवाया। तो जब दीपक अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके बच्चों को और उनकी बीवी को, बेवा को क्यों परेशान किया जा रहा है? अपना बड़प्पन दिखाइए ना। बड़े भाई भाभी भौजाई जो होते हैं ना, वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अगर छोटों को कोई एक ईंट या एक दीवार की बराबर की कोई जगह भी अगर एक्स्ट्रा मिल रही है ना, वो भी बड़ा दिल कर कर दे देते हैं। चलिए मैं कह रही हूँ मत दीजिए, कोई बात नहीं कि वहाँ पे एक अकेला बेटा है और आपके 2 बेटे हैं, तो आपके 2 बेटों का हक है। इट्स ओके, 50-50% तो कीजिएगा। क्यों किसी की जगह में अपनी जगह रखना और अपनी जगह बना लेना। कहती हैं तुम भाई हो ना मेरे, कैसे बता देना कैसे कैसे क्या करना है, अब तो तुम मेरे भाई बन गए हो ना, तो रक्षा तुम ही करोगे। देखा क्या एटीट्यूड और क्या स्वैग से बोल रही हैं, दिखाई दे जाता है। अब लोग कहेंगे कि भाई अनीता जी की जो भी लोग तारीफ करते हैं, जो बताते हैं ना, वही कमाल की तारीफ करते हैं, क्योंकि एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। एक तरफ टेंशन में है और एक तरफ बात करने का एक्सेंट देखो भाई कितना टोन्ड वाला है। कोई अगर इतनी जबरदस्त टेंशन में होता है ना, तो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है कि हम हर तरह से अपनी मुसीबत से पल्ला झाड़े। पहले कहते इतनी इज्जत संस्कार से बात मत करो, मैं तुम्हारी इज्जत देख चुकी हूँ। भाई एक बंदा सामने से कोई हाथापाई करे और दूसरा बंदा अपना बीच बचाव भी ना कराए। कहते कि इतना घंटा 2 घंटा तुमने बैठ के गाली गलौज की और बाबूजी बैठकर हंस रहे हैं। बाबूजी से याद आया, इन लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि अपने कमेंट बॉक्स पे एक बार नज़र डाल दें और जिस तरह से उन बुजुर्ग को, जो बाबूजी हैं, अरे चलो भाई मैंने इनकी बात को बड़ा कर दिया कि बाबूजी इनको तवज्जो नहीं देते, ये सोच करके भाई मेरे ये बच्चे तो सक्षम है हर तरह से और उसका कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उनका जो है ना 1% दिल दिमाग जो है ना या फेवर उनकी तरफ है। चलो मैंने मान लिया, इनकी बात को बड़ा कर दिया, तो क्या उसकी वजह से जो दुनिया इतनी कोस रही है, कोसने देंगे अपने बाबूजी को? हैं, ये भी तो माँ बाप है ना, इनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब शादी भी हो जाएंगी, फिर बहुएं भी आ जाएंगी, कल को थोड़े दिनों बाद इनके पास भी बुढ़ापा आएगा, आज बाबूजी की जगह फिर इनको भी लेनी है कल को। तो अब अपने दिन को भी थोड़ा सा याद कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि ये दुनिया जो है ना गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ख़त्म होती है। तो ये कह रहे हैं कि बाबूजी ऐसे कर रहे हैं, बाबूजी ऐसे कर रहे हैं, क्या एक वीडियो आके अपने बाबूजी के लिए ये नहीं बना सकते कि मेरे बाबूजी चाहे कैसे भी हों, चाहे वो उनको फेवर कर रहे हों, वो पिताजी होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो मेरे बाबूजी को मत कोसो इस तरह से। कोई भाई इतना गंदा गंदा बोल रहा है कमेंट में, बुढ़ा मर जाएगा तो उसके फ्यूनरल पे भी मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। छी, शर्म आती है मुझे ये सारे कमेंट्स देखकर। कैसे घटिया लोग हैं जो किसी बुजुर्ग के लिए इस तरह के कमेंट अपने हाथों से कर लेते हैं, अपने दिमाग से सोच भी कैसे लेते हैं और ये ऐसे कमेंट्स को अपने चैनल पर रहने देती हैं। वैसे तो इनके बच्चे जो है ना बड़े एडिटर बने घूमते हैं, ऐसे कमेंट बॉक्स पे कभी नज़र नहीं मारते, उन कमेंट्स को क्यों नहीं डिलीट कर देते? क्यों नहीं आके ये बोला जाता कि देखो आपको जो कहना है मेरे फेवर में अगर आपको कमेंट करने करिए, लेकिन बाबूजी को इस तरह से कोसिए मत, उनको मरने के लिए मत बोलिए। ये तो इज्जत करते हैं ये अपने माँ बाप की। अरे मैंने मान लिया, चलो ठीक है, वो आपको फेवर नहीं करते हैं, अपने छोटे बेटे को और बहू को फेवर करते हैं, तो फेवर करना इतना उनका गुनाह हो गया कि जिसके सर पे उसका हस्बैंड नहीं है तो वो बेवा बहू और उनके एक पोता पोती है, उनको वो फेवर करते हैं। और सिर्फ वो दिल से फेवर ही तो करते हैं, कौन सा ज़मीन जायदाद और कौन सा सब चीज़ उनको नाम लिख कर दे दिया क्या उन्होंने? बंटवारा तो तुम दोनों के बीच में करा है ना, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनका अपना अधिकार था, अपना हक था, वो तो तुम दोनों के बीच में बांटा है ना उन्होंने, चाहे फिर वो जर हो, ज़मीन हो, घर हो, कुछ भी हो। तो क्या उनको ये सिला मिलेगा कि आपके जो सब्सक्राइबर है या आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो भी आपको मानते हैं वो उनको आके वहां पर कोसे और आप उनको कोसने दे रहे हो? कहती है मेरे को तो सबसे नफरत हो गई है, वहीं तुम बैठ के मेरे ससुर के सामने गाली दे हो, मेरे को सबसे नफरत हो गई है क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर हंस रहे थे, तो आपने बदला ले तो लिया। जैसे वो आपको गाली दे रहे थे, मैंने आपकी बात मान ली, और आपके ससुर हंस रहे होंगे, चलो मैंने ना चाहते हुए ये बात भी मान ली, तो आपने अब बदला ले लिया कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना वो सारे के सारे वहाँ पे दादाजी को कोस रहे हैं। तो शायद अब तो आपको शांति मिल गई होगी, क्योंकि वो जो सारे व्यूअर्स हैं वो तो आपके अपने हैं ना, आपकी सो कॉल्ड यूट्यूब फैमिली। तो वो यूट्यूब फैमिली जो है वो बराबर आपके जो जो ससुर साहब हैं, यानी कि जो आपके दादाजी हैं, बच्चों के दादाजी हैं, उनको वो कोस पीट रहे हैं बुरी तरह से। जो बाबूजी अपने बेटे को पिटवा सकते हैं, मैं मान ही नहीं सकती। जैसे मैं ये नहीं मान सकती ना कि ललित और लकी ने अपनी चाची के साथ भी कुछ गलत किया होगा, मार पिटाई की होगी, या गोलू ने अपनी ताई जी के साथ मार पिटाई की होगी। ऐसे ही ये तीसरी बात है मैं जिसको बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि बाबूजी वहाँ पर हंस रहे होंगे कि उनके बेटे को उनके दूसरे बेटे के साले आकर मार पीट रहे हैं और बाबूजी वहाँ पर हंस रहे होंगे। क्या वहाँ पे कॉमेडी चल रही थी या वहाँ पे सर्कस चल रहा था जो वो हंस रहे थे वहाँ पर अपने बेटे के पिटने पर? छी,
माँ बाप कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे और ना ही अपने बच्चों का बुरा होते देखेंगे, ना ही किसी को उनको हार्म पहुंचाते हुए देखना चाहेंगे। आप भी माँ बाप हो ना, आप भी 2 बेटों की माँ हो, कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा ना अनीता जी, बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त जवाब देगा। कहती हैं बाबूजी भी इनको अंबानी बनाना चाहते थे, अंबानी आप बन गई, फिर तो आप तो अंबानी से भी ज़्यादा बड़ी बन गए होंगे, क्योंकि जितना वो कमा रहे हैं उससे तो आप कई गुना ज़्यादा कमा रही हो, तो आप भी अंबानी बन गई होंगी। और हाँ, आप तो उनको अंबानी बना रहे थे, कहते किसी को अंबानी बनाकर दिखाओ। अंबानी का नाम इतना ज़्यादा क्यों लेते हो? कहती है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो रहा है। अच्छा भाई, जब आपने बनाने की कोशिश की तो वो अंबानी नहीं बने, लेकिन बाबूजी ने उनको अंबानी बनाने की कोशिश की और वो बन गए। वाह, इससे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा बाबूजी को उनका एक्सपीरियंस है। जबरदस्ती की यहाँ पर बैठकर अपनी भड़ास निकालने से, यूट्यूब पे फालतू की अपने घर की छिछा लेदर करने से, अपनी ननद से वहाँ पर ये कहलवाने से कि वो तो वहाँ रहते थे और वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ हमारी बेटी पढ़ने जाती थी उसके सर ने हमें कॉल करके दिया तुम्हारे भाई भौजाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि जब कोई एडिक्ट पर्सन होता है और वो ड्रिंक कर आता है तो वो अपने नशे में नहीं होता, उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों में जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको सदाना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसमें खींचातानी भी होती है, मार पिटाई भी होती है, क्योंकि सामने वाला बंदा होश में होता ही नहीं है। उस दौरान की हुई सारी चीज़ों में ये इस बात का एलिगेशंस लगा रहे हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि वो ऐसे से कहते हैं, मतलब यहाँ पे अपनी ननद को लाकर अपनी ही देवरानी के खिलाफ यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे, उससे आपकी घर की इज्जत रह जा रही है। वाह अनीता जी, क्लैपिंग करती हूँ मैं आपके लिए। कहती हैं बाबूजी चाह रहे थे कि कैसे भी नोच नोच के इन लोगों को दे दे और कैसे भी करके ये लोग अमीर बन जाए, और फिर भी कर नहीं पा रहे थे। हद है भाई अनीता जी, आपकी सोच से हद है। बार बार एक ही लाइन को बार बार दोहराना, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार की नहीं है। दोनों बहनों की रक्षा तुम ही करोगे। चलो मैं तो बोलती हूँ केस वापस ले लो, तो तुम केस वापस ले लोगे? ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, उनकी वीडियो तो आपसे एक दिन पहले आ चुकी है, आपकी वीडियो आज आई है। आपने ये लेट शूट की है क्या, या आपने वो वीडियो देखी नहीं है? देखी है तभी तो भाई बहन का गुण गा जा रही है बार बार। चलिए आप भी अपना केस ले लीजिए और मैं भी अपना केस ले लूँगी। तो अनीता जी ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, आप भी अपना केस वापस लीजिए, वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। और ये जो आप बार बार यहाँ पर बैठकर अपने घर खानदान का छिछा लेदर कर रहे हो, तो ये मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। एट दी एंड वो है आप भी का ही परिवार। ठीक है, आज रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ना जाने 2-4 साल बाद फिर अच्छे हो जाएंगे, और हो सकता है ना भी कभी अच्छे हों तो, लेकिन फिर भी हाथों की लकीर से आप उनको मिटा नहीं सकते हैं कि वो आपके देवर की पत्नी है, आपके देवर के बच्चे हैं। ना ही वो अपने हाथ की लकीरों से आपको मिटा सकते हैं कि उन बच्चों की आप बड़ी मम्मी लगते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको बोल कर, दिखा कर, नीचा दिखा कर, अपलोड कर कर ये सब मत कीजिए, क्योंकि इनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, होगा क्या, सिर्फ आपको व्यूज़ मिलेंगे और 2-4 गालियाँ जो है वो बुजुर्ग को मिलेंगी, वो जो बेवा औरत है उसको 2-4 गालियाँ मिलेंगी। फिर जब वो वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप लोगों के लिए गालियाँ पड़ेंगी, और सिवाय बदतमीजी के और सिवाय गाली गलौज के और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भाई बता देना कि क्या करना है। हम तो कभी फौजदारी किए नहीं है, हम तो कभी कोर्ट कचहरी किए नहीं है। कोर्ट कचहरी नहीं किए हैं तो फिर क्यों ऐसी FIR लिखवा दी? क्यों मत लिखवाना चाहिए था? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिखे गए एक एक शब्द से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, आपके घर पर क्या असर पड़ेगा, या आपकी खुद की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा? और कहती हैं हमने तो कभी औरत होने का फ़ायदा भी नहीं उठाया कि हम औरत हैं। अनीता जी, पहली FIR आपकी, आप भूल जाती हैं क्या बार बार कि पहली FIR आपने कराई और उसमें क्या क्या लिखा है? एक औरत होने के नाते आपने उसमें वुमेन कार्ड खेला है। ये कहा है कि मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे बाल नोचे हैं, मेरे पेट में घूसा लात ये सब मारे गए हैं। और किस पे एलिगेशंस लगाया आपने? जो भाई लगते हैं रिश्ते में और जो बेटा लगता है रिश्ते में, उसमें वो छोटा बच्चा जो बड़ी मम्मी करता रहता है, उस पर आपने एलिगेशंस लगाए हैं। पहले एक बार FIR लिखवाते हुए सोच तो लिया होता कि आप किसके बारे में क्या लिखवा रहे हो। तो ये वुमेन कार्ड पहले आपने खेला है, क्योंकि FIR पहले आपकी तरफ हुई है। अगर आपकी तरफ से नहीं होती और बसंती जी की तरफ से होती तो डेफिनेटली बसंती जी वुमेन कार्ड खेलती और ये सब उनको बोला जाता और सब बोलते भी उनको। लेकिन आप मत भूलिए कि पहले FIR आपकी तरफ से हुई और आपने उसमें क्या क्या लिखवाया है। कहती हैं ये लोग बोल रहे हैं कि हम इज्जत बचा रहे हैं, घर की कौन सी इज्जत बचा रहे हो? तो इज्जत तो आप भी नहीं बचा रहे हो। आप जैसे कर रहे हो ना, इससे इज्जत बच नहीं रही है और इज्जत जा रही है, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं
जो अभी तक छुपी हुई थी। मतलब आप यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो और फ्लो में, अपने गुस्से में, अपने जो है मतलब फ्रस्ट्रेशन में न जाने क्या क्या वो बोल जा रहे हो, जो शायद लोगों को नहीं भी पता होगी तो भी लोगों को पता चल गई है। एक बार गौर फरमाइएगा प्लीज़ इस पर। एक एक बात मतलब बहुत ध्यान से बसंती जी की वीडियो सुनिए। और ये कहा कि मेरे भाई तो आते ही नहीं है, मेरे भाई तो आए नहीं थे, मेरे भाई तो ससुर से मिलने आए थे। मतलब वो सारी बातें दोहराई हैं जो उनके गोलू के मामा जी वहाँ पर बोल रहे थे। कहती है न जाने कितनी बार बयान बदलेगी। तो अनिता जी बयान तो आपने भी बदला था। आप याद कीजिए कि जब पहली वीडियो आई थी जिसमें आप रो रहे थे तो उसमें आपने एक्साइटमेंट में आके क्या क्या बोला था, और उसके बाद जब दूसरी वीडियो आई थी तो उसमें आपने एक्साइटमेंट में क्या क्या बोला था, और फिर जब तीसरी वीडियो आई थी उसमें भी आपने एक्साइटमेंट में क्या क्या बोला था। तो जो पहली वीडियो आई थी उससे दूसरी वाली वीडियो मैच नहीं हो रही थी, और जो तीसरी वाली आई थी उससे पहली वाली वीडियो मैच नहीं हो रही थी। प्लस आपने FIR में कुछ और ही लिखवाया था जो कि वीडियो में बोला ही नहीं था। तो एक तरीके से इसको भी बयान बदलना ही कहता है। कहती हैं इनका रिकॉर्ड तो इतना गंदा है, जहाँ रहते हैं वहीं पर इतना बवाल किया, इतना लड़ाई झगड़ा किया, इतना दुश्मनी मोल लिया, ऐसा तुम लोगों का रिकॉर्ड है, जो कि अनीता जी कह रही है। और उसके बाद उन्होंने अपनी ननद की क्लिपिंग लगाई है जो कुछ और ही कह रही हैं। भाई जब तुम पर्पसली उनसे यही बुलवाना चाह रही हो तो डेफिनेटली वो भी यही बोलेंगे ना तुम्हारे फेवर में, क्योंकि तुम्हारी वीडियो पे ऑलरेडी वो कंटेंट अपलोड कर चुकी हैं। जहाँ भी रहते हैं वही लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ने जाती थी तो जैसे रटे रटाए डायलॉग होते हैं ना, जैसे वो मैं एक मूवी देखती थी, कौन सी थी वो, वेलकम मूवी थी ना, उसमें जो वो उदय शेट्टी का एक बंदा होता है जो वो ये बताता है नए आए हुए बंदे को मेरी पूरी टांग पहले साबुत थी, फिर मेरी टांग तुड़वा दी, फिर मैंने ऐसे किया वैसे किया। जो रटे रटाए डायलॉग थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही बुआ जी ने बोला है। और बुआ जी ने एक चीज़ और मेंशन की है। भाई मैं तो सही में बताऊँ बहुत टाइम से मैं फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जितना टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैंने नहीं देखा। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताइए, जिन तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, क्या अनीता जी का जो कहना है या उनकी ननद का कहना है, क्या वो सही है कि जब जब इनकी पेमेंट आ जाती है, जिस महीने इनकी पेमेंट आती है, अच्छी पेमेंट आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, पेमेंट आते के साथ ही चिकन, मुर्गा, अंडा, मछली सब बनाते हैं और पूरी जो पेमेंट है ना उसको उड़ा देते हैं। जहाँ जाओ किसी का दारू पीने के लिए उसका मोबाइल बेच के खा जाओ, ये खा जाओ। तो ये दारू जो है ये आपके भाई पीते थे या आपकी भाभी पीती थी, थोड़ा सा ये भी क्लियर कीजिए, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए इस चीज़ पर भी, जिस चीज़ से आप परेशान हो। एक दिन अभी आप अपने भाई की तारीफ़ कर रहे थे बैठ के कि मेरा भाई ऐसा था, मेरा भाई वैसे था, और आज आप अपने भाई के, वो भी जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी बैठकर ऐसे बुराई कर रहे हो। जब आपको इतना बुरा लग रहा है कि आपका भाई ऐसे करता था, तो जिसकी वो बीवी है तो उस बीवी को कितना बुरा लगता होगा। क्या उसको एम्बैरेसिंग फील नहीं होता होगा उसके हस्बैंड की हरकतों की वजह से? और फिर भी वो ये सारी चीज़ें करती रहती थी। चिकन बनाओ, अंडा बनाओ, मटन बनाओ, पेमेंट आ गया, सारी पेमेंट को खा लो, ये एलिगेशंस लगाए उन्होंने। तो भाई मैंने तो सही में बताऊँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर प्लीज़ किसी ने भी देखा हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बसंती जी ऐसा करती हैं। तो ये जो सारी बातें दीदी जी आप बता रहे हो, तो ये आप अपने भाई के बारे में बता रहे हो या अपनी भौजाई के बारे में बता रहे हो? भाई तो आपका इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब जो बातें हो रही है वो भौजाई के बारे में होती है। तो जो बातें करनी है वो भौजाई के बारे में कीजिए ना। चलिए मैं तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वीडियो को। आई थिंक आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आएँ और आप गौर फरमाएं कि इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आपका घर का ही नुकसान हो रहा है, आपके काम का भी नुकसान हो रहा है। जितनी जल्दी इन चीज़ों से फ्री होगे, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। आगे आपकी मर्जी है कि आप उनसे रिश्ता नाता रखना चाहें या ना रखना चाहें, उनकी भी मर्जी है कि आपसे रिश्ता नाता रखना चाहे या ना रखना चाहें। आप उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें, वो आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो और समझ में भी आया हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।